आप सभी का के शव क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र विश्व का भूगोल का एक दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग सौर मंडल और सूर्य से संबंधित PYQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे और टोटल इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले हमारा NCERT सार संग्रह वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, तो जो लोग NCERT देखना चाहते हैं ऑनलाइन, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल इस घटना चक्र जो विश्व का भूगोल है, इसमें सौर मंडल और सूर्य से रिलेटेड जितने भी MCQ बन रहे हैं या जो अब तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ये आपको बताने कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह ये भी सौर मंडल के अंतर्गत आता है, धूमकेतु भी आता है और ग्रह भी आते हैं, लेकिन जो निहारिका है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। अर्थात सौर मंडल का निर्माण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी विकल्प होगा। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 यानी लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। सौर मंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, और इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय जो धूल है ये आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन है, गैलीलियो है, पाणिनी है और कॉपरनिकस है। तो इसका जो है कॉपरनिकस राइट आंसर है। अर्थात सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वह डी होगा, कॉपरनिकस। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, कॉपरनिकस। तो इसके साथ साथ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में किसने कहा था, तो ये भी कहा था कॉपरनिकस महोदय के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 4 का भी होगा, कॉपरनिकस। दिए गए विकल्पों में निकोलस जो कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का जो है केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस थे। और आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि ग्रह जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये कहा था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी ग्रह हैं वह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन दिए हुए हैं और चारों में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी जो है सघनतम है, तो ये इसका सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है
सघनतम है, राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के मध्य घनत्व सर्वाधिक 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अन्य ग्रहों का जो घनत्व है वो ग्राम 5 घन सेंटीमीटर इस प्रकार है, जैसे बुध का 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6 और अरुण का 1.2, वरुण का 1.6। अतः विकल्प ए सही है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के सघनतम में मुख्य तत्व लोहा की अगर बात करें तो 32.07% और है तथा 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर और 15.12% के साथ सिलिकॉन जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो कथन भी क्या है, ये असत्य है। सी कह रहा है सूर्य ने सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है और सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। अतः कथन सी भी क्या है, असत्य है। डी में कह रहा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। अतः कथन डी भी असत्य है। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा 6 नंबर का वो ए विकल्प होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आपको बतानी है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो ये आपका फिलहाल उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय ये 1992 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस समय 9 थे लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से 2 ग्रह हैं वो आपको बताना है। पृथ्वी बृहस्पति या बृहस्पति और शनि या शनि और पृथ्वी या शनि और अरुण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, बृहस्पति और शनि। और नेक्स्ट जो है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसमें देखिए सबसे पहले सूर्य से बढ़ती दूरी में तो सूर्य के सबसे अगर नज़दीक देखा जाए तो इसे बुध है, लेकिन बुध इसमें दिया नहीं है। तो पहले नंबर पर हमारा पृथ्वी आ जाएगा और पृथ्वी के बाद में आपका बृहस्पति आएगा और बृहस्पति के बाद में आपका यूरेनस आएगा और यूरेनस के बाद में प्लूटो आएगा। अर्थात 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, 2 3 4 1। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है बुध और शुक्र ग्रह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य इनके बीच में आपके 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। यदि 8 ग्रह असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप तैयार कर लेते हैं तो ये इस टाइप के प्रश्न गलत नहीं होंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हमारा 11 का ए होगा। और 11 के बाद में हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। सत्य आपको बताना है। तो पहला कह रहा है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। तो ये आपका गलत है। और दूसरा है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो ये दूसरा सही है, क्योंकि ग्रह जो है ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा। यानी ग्रह प्लेनेट अप्रकाशमान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः प्रश्न 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी विकल्प होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मैचिंग पर आधारित है, देखते हैं इसे। 13 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और सूची फर्स्ट में करा विशेष लक्षण, सूची सेकंड में ग्रह का नाम दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें
तो ये होता है बृहस्पति। तो एक का आपका ए सही है। ए इसमें यानी ए का फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट तो इस विकल्प में कोई नहीं निकल रहा है। इसमें कह रहा है प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो पहले नंबर पर ये आपका आएगा सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, अर्थात ए का 4। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो जो बड़ा ग्रह है वह है आपका बृहस्पति हो गया। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर आपका बुध है। और सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध नहीं है। बुध जो है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध के बाद शुक्र आएगा तो शुक्र है। और सूर्य से निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध है। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन 4, 3, 2, 1 अर्थात डी विकल्प होगा। देखते हैं इसमें कुछ जो है और फैक्ट दिया है कि बुध मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम का और पूर्व मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। बस 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाने के बाद अब बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया है। तो सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर जो ग्रह है वो शुक्र है। पहले स्थान पर बुध है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये हमारा जो है 13 नंबर का राइट ऑप्शन डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरीके से है। तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो आपका बुध है। अगला जो है आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये शुक्र है, ये भी सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह ये मंगल नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। 15 का राइट ऑप्शन डी होगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 59,800 दिन लगभग यानी 165 दिन लेता है। तो इस हिसाब से जो है इस प्रश्न का यानी 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा। असत्य पूछ रहा है तो असत्य यानी जो सुमेलित नहीं है, तो मंगल वाला डी विकल्प सुमेलित नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें आकार के अनुसार यानी बड़े से छोटे के क्रम में आपको लगाना है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति 1 नंबर पर हो जाएगा। और बृहस्पति के बाद अगर देखा जाए बृहस्पति से हल्का जो छोटा है वह कौन सा है, तो वो शनि है। शनि दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और शनि के बाद में वरुण आता है, ये 3 नंबर पर, और पृथ्वी 4 नंबर पर। तो इसलिए यानी 1 4 2 3 1 4 2 3 अर्थात राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा। ये पूछा गया है एमपीपीसीएस में। और प्रश्न के अनुसार जो घटता क्रम है वो बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। यानी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन कौन से ग्रहों में विद्यमान है। तो ये दिया हुआ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पर, या बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, या सी यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र पर, या डी मंगल और शुक्र पर। तो इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है। इसमें चूंकि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन इसमें कई ग्रहों में पाए जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन ये तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है। प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर CO2
N2 तथा Ar अर्थात आर्गन, शुक्र पर CO2 तथा N2 उपस्थित है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में स्टार लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। आपको ये बताना है कि सौरमंडल का ग्रह कौन सा नहीं, तो बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन फ्लोरिडा जो है यह सौरमंडल का ग्रह नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है भी देख लेते हैं कि बुध, शुक्र और शनि सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। कैनेडी स्पेस सेंटर केप केना केनावेरल या कैनेडी में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो ये आपको बताना है गोल्डीलॉक्स जोन ये आपका क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज ही गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। इसमें देख लेते हैं कुछ फैक्ट दिया हुआ है। कह रहा है गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है और ग्रह की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन से अधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। तो ये इससे रिलेटेड थे। 19 नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन चूंकि ये जो है मैचिंग पर आधारित है, इसमें एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में ग्रह दिए हुए हैं और जैसे ग्रह इसमें से आपको देखना है कि ग्रह जो है कौन सा है। तो यूरेनस एक ग्रह है, ये आपका ग्रह से हो गया। उपग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये उपग्रह से रिलेटेड हो गया। पुच्छल तारा जो है ये हेली एक पुच्छल तारा है, तो ये हेली से मैच हो गया। और कृत्रिम उपग्रह, तो मैराइनर जो है ये एक कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो बनावटी होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए विकल्प होगा, अर्थात 2 1 4 3 राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प हो जाएगा। और अब सूर्य से रिलेटेड कुछ जो है मैचिंग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सूर्य कह रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। तो सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसमें देखिए इसमें लिखा है पहला ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में या केवल गैसीय अवस्था में या द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो चूंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसमें फैक्ट देखते हैं कि सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग जो है 1,50,00,000 सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव मैटर की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है, अर्थात इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 2 नंबर कह रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वह उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारों, इसमें फैक्ट दिया हुआ है कि तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण जो है नाभिकीय संलयन अपक्रिया। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड 2 नंबर से फैक्ट था। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कहाँ? केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिघीय जो है क्षेत्रों पर। केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर ही हीरक वलय के दृश्य को देखा जा सकता है। अर्थात इससे रिलेटेड जो फैक्ट है कि हीरक वलय जो है का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतया ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिध रेखा पर दिखाई पड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 4 नंबर कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण जो है ये प्रतिपर्दा अर्थात जब सूर्य ग्रहण प्रतिपर्दा को होता है। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह प्रतिपर्दा तथा सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपर्दा या अमावस्या को ही होती है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का बी विकल्प है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होगा और सूर्य एवं पृथ्वी अगल बगल होंगे, अर्थात चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प होगा। 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इस कारण। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है। पछाभ मेघों के हिम स्फटिकों में सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका 7 नंबर का सी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक की जो औसत दूरी है वह क्या है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर है, अर्थात 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच है वह औसत दूरी आपकी 150 × 10⁶ किलोमीटर। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 11 नंबर क्वेश्चन यानी तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 11 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। कब होती है? तो ये दोस्तों 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन अर्थात अपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आता है। सामान्यतः उपसौर की जो स्थिति है वह 4 जनवरी को जो है या उसके निकटतम 2, 3, 4 जनवरी को होती है। इसी प्रकार जो अपसौर है वह 4 जुलाई को या इसके निकटतम तिथि को होती है।
तो ये रहा। और 12 और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। यानी सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 109 गुना बड़ा है। तो ये 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 80 विकल्प हुआ।